शरीर गुम सर्वगण गुम सत्य आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक सन्य भय शनि अग्नि प्रजा बाहुला मैं करो तन्नम पयो रे तो सुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्त पंथ यह पंचम वेद निराला है नव ज्योत जगाने वाला है। यह अमर ग्रंथ यह मुक्त पंथ यह पंचम वेद निराला है नव ज्योत जगाने वाला है। हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते। आरातिक्रान्ते जलं जलेन शीतलीकरणं वा पश्वा शिवतमः शान्ताः शान्ततमः स्वात्ते कुर्वन्तु भेषजम् मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ते देवा। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ रुद्ररूपाय विद्महे ब्रह्मरूपाय धीमहि तन्नो गुरवः प्रचोदयात्। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी भागवत भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की शंकर भगवान की श्री व्यास भगवान की श्री शुभदेव भगवान की श्री जय जय श्री राम। बोल रहे तो कहाँ से यहाँ सामने से आ रहे बस तो लगा लो कुछ ना होने से। पूरे जीवन का डॉक्टर उधर चले गए।
नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ नारायण 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 नारायण। आज महाशिवरात्रि है। शिव नाम आत्मा का है और महाशिव नाम ब्रह्म का है। आज के दिन भगवान शंकर का पार्वती जी से विवाह हुआ था, ऐसा पुराणों में प्रसिद्ध है। इसीलिए इसको शिवरात्रि बोलते हैं। आज के दिन जिन लोगों का संन्यास होता है उनको रात्रि जागरण अपने आप हो जाता है। वैसे तो रात्रि जागरण करना ही पड़ता है कभी भी लोग, तो शिवरात्रि को तो रात्रि जागरण अपने आप ही हो जाता है। और मैं शिव हूँ, शिवोहम, ये जो मंत्र है, मैं शिव हूँ, शिव मैं हूँ, ये अहम ब्रह्मास्मि का ही दूसरा रूप है। तो आज के दिन ये विचार करना चाहिए कि आत्मा ब्रह्म कैसे है और ब्रह्म आत्मा कैसे है। दोनों एक ही हैं या दोनों में कुछ थोड़ा बहुत अंतर है। तो विचार से ये बात सिद्ध होगी कि तत्वतः दोनों एक है, व्यवहार में दोनों अलग अलग। जैसे मैं और आप एक ही है, दोनों में एक ही आत्मा है, लेकिन व्यवहार दोनों का अलग अलग है। ईश्वर का व्यवहार है संसार के जगत की उत्पत्ति पालन संहार करना, जीवों के कर्म के फल को देना, और जीव का व्यवहार है इस स्थूल शरीर से कुछ तो भी इंद्रियां आदि जो मिली हुई हैं उनसे कर्म करना और भगवान के लिए कर्म करना, यही व्यवहार है। अगर हम अपना कर्म छोड़ दें
तो फिर ईश्वर के कर्म को सोचने की जरूरत नहीं है। ये शास्त्र में जो अपने लिए कर्म बताया है वो इसलिए बताया है कि हम ईश्वर के कर्म के बारे में सोचें। जब अपना छोड़ दिया तो ईश्वर का भी छूट जाता है। मुसीबत यह है कि हम अपना तो छोड़ते नहीं हैं और ईश्वर का छोड़ देते हैं, तो उसमें सावधान रहना चाहिए। उसको आसुर वेदांत या खल ज्ञान बोलते हैं। नारायण। तो अब आ जाइए, उस ब्रह्म का लिंग क्या है, पहचान क्या है। लिंग माने पहचान होती है। तो ये जो आकाश है, आकाशस् तल्लिंगात्, ये ब्रह्म सूत्र है। आकाश जो है यही ब्रह्म का लिंग है। कौन सा आकाश? ये जिसमें हम और आप बैठे हैं। जरा यहाँ तो नहीं मालूम पड़ेगा, जहाँ बिल्कुल ओपन खुला हुआ हो आकाश, आसपास कोई मकान वगैरह ना हो, वहाँ जरा बैठिए और दूर तक होराइजन दिखेगा आपको, क्षितिज का दर्शन होगा। तो वो कढ़ाव की तरह से, मतलब डोम की तरह से ये जो आकाश है ये मालूम पड़ता। उसी को पूजा उपासना करने के लिए लिंग शिवलिंग के रूप से बना दिया। जब महात्मा लोग संन्यास लेते हैं तो उनका जो ये ऊपर का हिस्सा है यही ब्रह्म का लिंग हो जाता। अरे बाल कट गए, दाढ़ी मूछ कहीं कुछ रही नहीं, छोटी जनेऊ कुछ रहे नहीं, और ये जो गले की हंसली है जिसको हम हंसली बोलते हैं, वही शिव जी की जो अर्घा है यही अर्घा के रूप से बना दी गई। तो इसी को मतलब यष्टि और समष्टि का भेद समाप्त करने के लिए ये शिवोपासना है। तो आज 11 बजे भागवत जी के बाद भगवान शिव की स्तुति बोलेंगे और शाम को प्रवचन के बाद 5 मिनट भगवान शिव का कीर्तन करना। और बाकी अधिकम से अधिकम फलम, ज़्यादा से ज़्यादा जो आप करना चाहो अपने घर पे करना। जो रात्रि जागरण करना चाहे वो रात्रि जागरण करे, नहीं करना चाहे तो कोई अनिवार्यता नहीं है। व्रत तो लोग रखते ही हैं। और वो पहले जब छोटे थे तो हम कहते थे कि हम भी व्रत रखेंगे, तो माता पिता कहते थे कि नहीं तुम एक डाढ़ से व्रती रखो। तो मतलब खाते थे परंतु एक तरफ से खाते रहते थे, दूसरे डाढ़ से बढ़ती रखते थे। तो ऐसे ही समझ लो, जो बुढ़े हैं उनके लिए व्रत नहीं होता है, जो रोगी है उनके लिए व्रत नहीं होता है, जो बच्चे हैं उनके लिए व्रत नहीं होता है। जो व्रत रख सके वो व्रत रखे। खासतौर से जिनको शुगर है वो ख्याल रखे कि ज़्यादा मीठा न खा जाए, वो भी गड़बड़ है, और बिल्कुल न खावे वो भी गड़बड़ है। इसलिए देह के स्वस्थ रखते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब अपनी कथा प्रसंग जो चल रही थी वहां पे आते हैं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि कोई बढ़िया सी बात सुना। तो उनका मुझे तो यही बढ़िया लगता है कि सब कुछ छोड़ कर जंगल चला है। अरे
ये बैराग की बात करने लगा इस उम्र में, तो उनसे कहा जो अध्यापक थे चंडावर, इसको ले जाओ और ठीक तरह से शिक्षा दो। वो ले गए, फिर थोड़े दिन पीछे फिर लाए, बोले बेटा बताओ तुमने क्या सीखा, बहुत अच्छी अच्छी बात बताना। तो बोले कि पिताजी मैंने तो यही सीखा है कि भगवान का नवदा भक्ति से स्मरण करना चाहिए। नवदा भक्ति क्या है? भगवान का गुण श्रवण करो, स्वरूप के बारे में सुनो। अब ये जैसे अपन लोग कथा सुन रहे कह रहे हैं, यही श्रवणम है, और मैं कीर्तन कर रहा हूँ, आप श्रवण कर रहे हो। और स्मरणम, घर जाकर के स्मरण करना क्या सुना आज। और पाद सेवनम, ठाकुर जी हो तो उनकी थोड़ी पूजा उपासना करना। अर्चनम, अर्चा वही पूजा के लिए है। वंदनम, एक कोई वंदना जो है नित्य प्रति जिसको प्रार्थना बोलते हैं, वो प्रार्थना सकाम नहीं होनी चाहिए। हर समय एक ही बात, हे भगवान, हम जैसे हम कहते हैं ना, आप तो धन के देवता हो, आप तो लक्ष्मी की देवी हो, तो मैंने कोई बात आप बिना लक्ष्मी और धन के मांगते ही नहीं है, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। एक दफे निवेदन कर दो कि हमें धन चाहिए, बाकी तो वो जैसे हैं उनके बारे में बोलो। दास्यम, और अपने आप को भगवान का सेवक समझो। मैं सेवक सचराचर, रूप राशि भगवंत। ये संपूर्ण संसार के प्राणी जो है ये भगवान की मूर्तियां हैं, इनकी सेवा करना यही भगवान की सेवा करना। सख्यम, भगवान के प्रति अगर दास्य भाव न बनता हो तो सखा भाव रखो। सखा बराबरी में होता है, छोटे बड़े में सखा भाव नहीं होता है। तो आप यदि अपने को जीव मानते हो तो भगवान को ईश्वर मान लो। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दोनों भाई भाई। सयुजा पक्षी है, सयुजा माने जौल्ली जौल्ला। ये ईश्वरत्व और जीवत्व दोनों एक साथ ही रहते हैं। अगर आप अपने में जीवत्व स्वीकार करते हैं तो ईश्वरत्व आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और न मैं जीव हूँ न ईशु हूँ, ये मुझे मालूम हुआ। आधार उभय का हूँ, ये मुझे मालूम हुआ। स्वामी राम तीर्थ की शेर है। पूरा सुनाइए महाराज, कैसे है? पूरा सुनाइए, याद हो तो, स्मरण हो तो पूरा सुनाइए। अरे हाँ, पूरा न तो मुझे याद है और न उसकी जरूरत है। अगर मैं जीव हूँ तो तुम ईश्वर हो, और तुम ईश्वर हो तो मैं जीव हूँ, ये सखा भाव है। और यदि मैं ब्रह्म हूँ तो जीव और ईश्वर दोनों उसी के अंग हैं। आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान के शरणागत करो। मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, जो कुछ हो सो आप हो, जो चाहो मारो काटो रखो, कुछ भी करो। ये जो हमारे यहाँ वैदिक संन्यास है ना, वैदिक मैंने इसलिए कहा कि संन्यास तो बौद्ध धर्म में भी है, और संन्यास तो और द्वैत दर्शनों में भी है, लेकिन जो अद्वैत वेदांत का शांकर संप्रदाय का संन्यास है, ये तो यही है आत्मनिवेदन। अपना सब इनिशिएटिव छोड़ देते,
हमें कुछ नहीं करना, ना हमें संसार की भलाई करनी है, ना अपनी कोई साधना करके ब्रह्म होना है। हम तो ब्रह्म स्वरूप ही हैं। एक विवाद है, इसको नवधा भक्ति बोलते हैं। इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवती यद्धा तन्मय अधीतमुत्तमम्। कहते हैं कि यदि ये नवधा भक्ति किसी के हृदय में आ जाए तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं तो समझता हूँ यही सर्वोत्तम स्थिति है। रामचरितमानस में जो शबरी को भगवान ने नवधा भक्ति बताई है वो थोड़ा इससे भिन्न है, तो संदर्भ की वजह से भिन्नता हो गई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, महात्माओं का संग करो, ये सबसे पहली भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब जब महात्माओं का संग करोगे तो वहाँ कहानी किससे सुनोगे क्या? वहाँ तो चर्चा भगवान की होगी, तो सुनते सुनते उनमें रति उत्पन्न हो जाएगी। और गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। फिर वो महात्मा में से किसी को आपने एक को गुरु स्वीकार कर लिया, अब उसकी सेवा करो। शरीर की सेवा भी सेवा है, और उनके सिद्धांत को मनन करके धारण करना ये भी एक सेवा है। और चौथी भक्त मम गुणगण करई निष्कपट गान। फिर जो कुछ सुना है उसका अपनी ख्याति के लिए नहीं, बिना छल कपट के, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को सुना रहे, उसका गान करें। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। फिर गुरु जी ने जो मंत्र दिया हो उस मंत्र का अनुष्ठान करो। और छठदम शील विरति बहु कर्मा। छठी भक्ति है कि बहुत सारे कर्मों में आपकी प्रीति नहीं होनी चाहिए, इसका अभाव है। आज माफ करना, आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन सन्यासी लोग सब संसार के उद्धार में लगे हुए हैं, जो कि शास्त्रीय बात नहीं है। छठदम शील विरति बहु कर्म। बहुत से कर्मों से वैराग्य होना ऐसा उनका शील होगा, माने उनकी तबीयत ही नहीं चाहती। खालिद साहब कहते हैं कि मुझे मालूम है कि जन्नत में क्या है और शराब, दोज़ख में क्या है। शराब, जो शराब पिएगा वो दोज़ख में जाएगा, मुझे मालूम है। बोले पर शराब छोड़ दो ना, तो बस तबीयत ही उधर नहीं जाती। मालूम तो है मगर तबीयत नहीं जाती। तो ऐसे ही हम सबको मालूम है क्या उचित है क्या अनुचित है, तो तबीयत ही जहाँ जिधर को पड़े हुए उधर ही पड़े हुए हैं। तो छठतम शील, इंद्रियों में दमन, ये उसका शील होना चाहिए। और विरति बहु कर्म, बहुत से कर्मों में उसकी आसक्ति नहीं होती, वैराग्य। सातव मोह में सब जग देखा। सातवीं भक्ति ये है कि राम मुझ में, मैं राम में हूँ। ये सारी दुनिया मुझ में है और मैं मुझ में, ये सारी दुनिया है। मैं सारी दुनिया में हूँ और ये दुनिया सारी मुझ में है। माने एकम एक भाव है। आठव जथा लाभ संतोषा।
अब जब ऐसा है तो आठवीं भक्ति क्या हुई कि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, संतुष्ट है। एक हमारे आश्रम के महात्मा थे तो वो वैष्णव, तो वो कथा करने गए, भागवत की कथा करते थे, विद्वान थे वैसे, लेकिन थे पकड़। तो भागवत की कथा करने गए, अब 7 दिन तक भागवत कथा करी, फिर चढ़ावा हुआ, तो उसमें कुल 150 रुपये आए। तो वो जो जिन्होंने कराई थी, जजमान जो थे, उससे बोले कि बस 150 रुपये 7 दिन में आए। तो बोले और कितने आते? रोजाना तो धन की निंदा करते थे। तो 150 ही आते और तो ज्यादा क्या आते? अब शास्त्र में लिखा है तो भाई बोलना तो पड़ेगा, धन की निंदा है तो धन की निंदा बोलनी पड़ेगी। लेकिन चाहिए तो तो बोले रोजाना से धन की निंदा करते थे और हम कहते थे 150। तो 8 जथा लाभ संतोष है, लाभ हो हानि हो इससे क्या फर्क पड़ता है? जिसने भिक्षावृत्ति अख्तियार कर ली जिस बात पर है, उसके लिए तो सब भिक्षा ही है। कहीं सूखी रोटी मिल जाती है तो कहीं तरबाल मिलता है। नवम सरल सब सो छलहीना और मम भरोसे की हर सुधी। नौवीं भक्ति यह है कि सबसे छल रहित व्यवहार करे, बाहर तो कुछ दिखावे और भीतर कुछ हो, ये नहीं। मेरा भरोसा रखे और दैन्य ना आवे। दैन्य माने अपने में दीनता का भावना, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास फलानी चीज नहीं है। ये दैन्य इसलिए है क्योंकि न तो हमें ईश्वर पर विश्वास है और न हमें अपने पुरुषार्थ पर विश्वास है, न अपने प्रारब्ध पर विश्वास है, तो दैन्य है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति शबरी को भगवान ने बताई है। बोले इनमें से किसी एक भी किसी के भक्ति हो तो वो तो जो है मेरा प्यारा है, लेकिन शबरी तेरे में तो 9 की 9 भक्ति है। तो वो वहां का प्रक्रम चूंकि दूसरा है। शबरी ने कहा था अदम ते अदम अदम अति नारी, जिनमें मैं मत बंद, क्या है तुखारी नजारी क्या है। तो वो अपने को स्त्री मान करके कह रही थी कि स्त्री मूर्ख होती है, नारायण मैं तो मति बंद हूँ, पता नहीं मैं आपकी भक्ति के योग्य हूँ कि बेटी। वो तो विनय में कह रही थी, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगती। जगत पिता के सामने और दैन्य, संसार के सम्राट के सामने और जाकर के फिर भी दीनता, ये ठीक नहीं। तो कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति में यदि कोई करता है तो वो बहुत उत्तम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब तो हिरण्यकशिपु और नाराज हो गया, चंडामर्क से कहा ब्रह्मबंधो किमे तत्ते विपक्षम श्रेत आसता। ब्रह्मबंधो माने पतित ब्राह्मण, अरे नीच ब्राह्मण, तुमने ये मेरे बेटे को क्या शिक्षा दे दी? ये तो शत्रुओं के आश्रित हो गया। बताओ इसको ये बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई?
तो शिक्षक गुरुपुत्र जी बोले, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्च मन्युं कददास्म मानः। न तो हमने इसको ये शिक्षा दी है और न किसी दूसरे ने इसको ये शिक्षा दी है। ये जो कुछ आपका बेटा बोल रहा है ये तो इसकी नैसर्गिक मति है, माने जन्मजात मति है। हम क्या कर सकते हैं इसमें? आप हमको दोष मत दीजिए। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से ही कहा कि बता, तू बता, कहा तेरे को बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई? तो प्रहलाद जी कहते हैं, मतिर्न कृष्ण है परता स्वतो वा मिथो विपत्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। बोले मेरे को कहाँ से ये बुद्धि प्राप्त हुई इसकी चिंता छोड़िए, लेकिन संसार के जो प्राणी हैं उनको ये बुद्धि क्यों नहीं प्राप्त होती? वो तो सारी जिंदगी चर्वित चर्वणानाम, चबाए हुए कोई चबाते रहते हैं। जो सुख एक दफे भोग लिया उसी सुख को बार बार उसी सुख को भोगते हैं। कोई अभिमान जन्य सुख को बोल रहा, मेरे पास इतना पैसा है, नारायण, मेरी इतनी शोहरत है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरी इतनी पॉलिटिकल पावर है। चर्वित चर्वणाना माने जाने कितने बड़े बड़े लोग हो गए, तुम उनके बराबर पा सके भी नहीं हो, काहे लिए अभिमान करते हो? तो जो चर्वित चर्वण करते हुए ही संसार में अपने घर गृहस्थी के चक्कर में फंसे रहते हैं। देखो ये प्रहलाद जी कह तो रहे हैं, लेकिन हम आपको, अब आपकी पता नहीं, हमको तो अनुभव है। महाराज श्री का मैंने सुनाया कि जब वो घर में थे तो खेती होती थी, तो जो साल भर में हम तलपट बनाते थे बैलेंस शीट, तो उसमें लाभ होता था। बड़े खुश थे कि चलो लाभ में जा रहा है मामला। एक दिन दिमाग में आई कि हमने इसमें जो हम मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, उसकी कोई कीमत तो जोड़ी नहीं है इसमें। फिर हमने हिसाब लगाया कि एक मजदूर सुबह से शाम तक के इतने पैसे लेता है, एक मिस्त्री इतने पैसे लेता है, एक ठेकेदार इतने पैसे लेता है, एक क्या, तो अपने भी तो कुछ इससे ज्यादा ही होने चाहिए। तो उसके हिसाब से जब हमने हिसाब लगाया तो घाटा हो गया। तो हम सोचते ही नहीं है कि हम अपना अमूल्य समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। तब फिर हमने हाथ खींचने शुरू कर दिए, हमें नहीं करना। न ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशयाये बहिरर्थमानिनाम्। अन्धा यथान्धैरुपनीयमाना वाची शतान्युम शतानि उरुदाम निबद्धा। अब ये कठोपनिषद की श्रुति ले आए। अंधे नियमाना यथान्धा, जैसे अंधा अंधे को रास्ता दिखावे तो दोनों ही तो गड्ढे में जाकर पड़ेंगे। ऐसे ही एक संसारी आदमी दूसरे संसारी आदमी को रास्ता दिखाता है। बोले मैं तेरे से उम्र में बड़ा हूँ, अनुभव में बड़ा हूँ, तो मेरे से सीख। तो सिखाएगा क्या? वही दुनियादारी को सिखाएगा। नैषाम मतिस्तावद उक्रमांग्रिम स्पृशति अनर्थापगमो यदर्थ
महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। जब तक किसी महात्मा के चरणों की धूल में अपने आप को विश्राम नहीं करा लेता, उसकी बुद्धि कर्मों से छूट नहीं सकती। अरे ये भी तो हम ही जैसे हैं। आजकल समस्या यही है कि महात्माओं को भी कहते हैं कि अरे जैसे हम कर्म कर रहे हैं ऐसे ये भी कर्म कर रहे हैं, जैसे हम ठाट बाट से रहते हैं ऐसे ये भी ठाट बाट से रहते हैं, तो क्या फर्क है? इसलिए क्यों त्याग वैराग के जीवन अपनाया? इसी को जैसे है वैसे ही रहने दो। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई एक अवधूत महात्मा है, उसके पास एक ढेला नहीं है, कोई सामान नहीं है, और फिर भी मजे से नींद आती है, खाता है, पीता रहता है, तब होता है कि ये कर्म जो है इसका इससे कोई संबंध नहीं है। अब तो हिरण्यकशिपु जो है बहुत क्रोधित हुआ और उन्होंने कहा कि अब तो तेरी हद हो गई भाई, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अपने अनुचरों को कहा कि इसे मार दो। अब प्रहलाद जी तो बैठे थे और जो उनके अनुयायी थे, राक्षस लोग, असुर लोग, कोई तलवार चलाता उसके ऊपर, कोई त्रिशूल चलाता, कोई कुछ चलाता, और वो बैठे हुए सब को सहन करते रहे। परे ब्रह्मण्य निर्देश्ये भगवती अखिलात्मनि युक्तात्मनि अफला आसन अपुण्यस्येव सत्क्रिया। प्रहलाद जी का चित्त तो उस अनिर्देश्य माने निर्गुण निराकार ब्रह्म में, जो संपूर्ण सृष्टि की आत्मा है, उसमें लगा हुआ था, इसलिए उनको कुछ पता ही नहीं लगा। लोग उन्हें पीटते रहे, मारते रहे, सब कुछ सहन करते चले गए। बाद में उनको हाथियों से कुचलवाया, सांपों से डसवाया, पुरोहितों से यज्ञ में कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवाया, शंबरासुर जैसे अनेक प्रकार के माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरी में बंद भी किया, विष पिलाया, खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया, पर्वतों के नीचे दबाया, परंतु किसी भी उपाय से वो अपने पुत्र प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर सका। बोले फिर तो ऐसे ही गप मार दिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है जिसका स्थूल पांच भौतिक का हो और उस पर इनमें से किसी चीज का असर ना हो। हमारे आपके ऊपर तो असर होगा, लेकिन ये जो आकाश है जरा इसमें तलवार चलाओ। अरे गीता का ही तो श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। तो जो अपने आप को निर्गुण ब्रह्म के साथ एक करके हुए बैठा है, उसका शरीर भी शनै शनै उसी कक्षा का हो जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने लिए क्या बोले? अजोऽपि अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। ये मेरा माया का शरीर है। तो माया के शरीर पर भौतिक वस्तुओं का प्रभाव नहीं होता है। जो सपने सिर काटे कोई और बिन जागे न दूर दुख होई। सपने में आपने देखा मेरा सिर कट गया और बहुत दुख हुआ, आँख खुल गई,
कहाँ गया हो? किसका सिर कटा? पांच भौतिक शरीर का नहीं, वो माया में जो सपने में दिख रहे थे उसका कटा। माया का शरीर का यदि कटा तो वो तो कटा ही नहीं है ना, ये अभिप्राय है। अब तो हिरण्यकशिपु ही डर गया। अरे बोले ये तो किसी से मरता ही नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही मेरे को मार डाले, अथवा इसका कोई और संगी साथी निकल आवे और वो मुझे मार दे। और उसका मुंह लटक गया। तो जो गुरुपुत्र शिक्षक थे षड्णावर्त, उन्होंने कहा प्रभु आपने सारी दुनिया फतेह कर दी, अब इस बच्चे की वजह से आप अपना मुंह मत लटकाइए, हो सकता है इसकी उम्र बढ़ने दो, संसार को देखेगा तो ठीक हो जाएगा। तो हम इसको ले जाते हैं और फिर शिक्षा देते हैं, और जब इसकी उम्र बढ़ जाएगी तब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब डूबता वो तिनके का सहारा, वो तो अपनी मृत्यु से डर रहा था, उसने कहा हाँ भैया ठीक है तो तुम ले जाओ उसे। और ऐसी शिक्षा देना, अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा मत दे देना, है ना, मोक्ष की शिक्षा मत देना। अब नारायण विद्यालय में पहुंच गए हो। अब वहाँ एक दिन गुरुजी किसी काम से बाहर गए, तो वहाँ राजा के बेटे थे, तो उन्होंने सब बच्चों को इकट्ठा कर दिया, यहाँ इकट्ठे हो। पूरी मेरी बात ध्यान से सुनना। कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानियो दुर्लभम मानुषम जन्मो तदपि अध्रुवम अर्थदम। मेरे प्यारे भाइयों, कुमार अवस्था में तो आचरित प्राज्ञ, जो प्राज्ञ विद्वान है वो शिक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और फिर जब कुमार से युवा हो जाए तो भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। ये मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है। देखो ये सोचो कि इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वो तो जीव चाहे जिस योनि में चला जाए अपने प्रारब्ध से उसको वो प्राप्त हो जाता है। तो जो चीज अपने आप प्राप्त होती ही है उसके लिए हम बहुमूल्य अपना समय क्यों खराब करें? और इस पर एक दफा बहस हो रही थी। महर्षि तो कुशल थे, व्यवहार कुशल थे, तो जो कह रहे थे कि प्रसाद करना चाहिए, प्रारब्ध क्या होता? उन्होंने कहा ठीक कहते हो, प्रारब्ध में तो जो है वो आएगा तो सही, मगर समय पे आएगा, समय से पहले नहीं आएगा। आप अपने पुरुषार्थ से उस समय को थोड़ा जल्दी कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। और अगर प्रारब्ध में नहीं है तो चाहे जितना पुरुषार्थ करो, न अब आवे न तब आवे। ये सब अपने जीवन में अनुभव तो कर लेते हैं, लेकिन इस पर ठहरते नहीं है। तो नहीं ठहरते हैं कि कर्तापन इतना जबरदस्त है अपने भीतर, अरे बिना किए हुए क्या होता है, हाथ पैर तो मारो।
ये शरीर तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। अब आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है। एक सज्जन है तो वो कहते थे मैं प्रवचन कर रहा था वहाँ, तो एक माई जो है, जब प्रवचन खत्म हो गया तो एक माई खड़ी हुई, बुढ़िया थी और हाथ में माला थी, तो वो माला लिए हुए धीरे धीरे मेरी तरफ आए। उन्होंने कहा माता जी क्यों, क्या बात है? तो बोले अब बे तो चले गए। अब समझ गए ना कौन चले गए? बे माने उसके पति, अपने पति के नहीं कह रहे। अब बे तो चले गए, अब तुम्हें माला दे दो, मैं माला जपूंगी। तो वो जो राजेश के फादर जो थे वो बोले कि हम आपको एक वो सुनाते हैं, पद। बचपन में तो खेला खाया, बचपन में तो खेला खाया और जवानी में हल हाकिया, राजस्थान की बोली है। बचपन में तो खेला खाया और जवानी में हल हाकिया, और आया बुढ़ापा कर माला लीनी, राम जी तेरा भी मन राख्या। बूढ़े तोते जो है वो राम राम बैठेंगे। जो काम करते करता जवानी में तो वो तो किया नहीं, अब बुढ़ापे में माला लेके बैठे ना। वो बात अलग है, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, मगर आपने सारी शक्ति का तो अपव्यय कर लिया, अब आपका मन नहीं लगेगा। जितना लग जाए उतना लगाओ, कोई बात नहीं। तो यही कह रहे हैं कि ऐसे ही आयु बीत जाती है। ये पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, ये तीन ही इच्छाएं हैं मूल। पुत्रेष्णा माने पति पत्नी का साथ और संतान पैदा हो। वहाँ पुत्र माने पुत्र और पुत्री दोनों संतान के लिए। तो संतान की इच्छा से मनुष्य शादी कर लेता है, अथवा जो को काम वासना की तृप्ति के लिए शादी कर लेता है। और वित्तेष्णा, पैसे कमाने के लिए बड़े बड़े व्यापार, और आजकल तो 30 साल तक तो लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाने में ही लगे रहते हैं, और फिर कहते हैं हमको इतने लाख का पैकेज मिल गया, और वो पैकेज वाले ऐसे ही दे देते हैं क्या? 24 घंटे में जान निकाल देते हैं। सरकारी नौकरी में जो 60 वर्ष पे मान लो रिटायरमेंट हुआ, तो जितना बुढ़े 60 वर्ष पे होता है सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में आधी उम्र में ही उतना बड़ा हो जाता है। लेकिन वो पैकेज के लिए 30 वर्ष तो निकाल दिए उसमें, और फिर ब्याह किया। अब बच्चे होंगे, और कब तक बड़े होंगे, और कब तक उन्हें सेटल करोगे? जो अपनी मतलब धर्म की पद्धति है वही ठीक है।
25 बरस पे पुरुष की शादी की बात है, तो भाई अगर उससे पहले ही आप पढ़ा लिए या नौकरी लग गई आपकी, अब वो जॉइंट फैमिली तो है नहीं, तो ये मान के चलते हैं कि शादी करके ये व्यक्ति अलग रहेगा, इसलिए कहते हैं पहले कमाओ हो जाओ, उसके बाद शादी करो। और पहले माँ बाप सोचते थे कि शादी करने वक्त पे कम से कम बाहर तो मुंह मारना बंद कर देगा ना और घर में तो जैसी रूखी सूखी रोटी है सब खाएंगे। और कुछ तो समय की बात है, कुछ अक्ल की भी बात है। तो पुत्रेषणा हो गई, वित्तेषणा हो गई और लोकेषणा। याज्ञवल्क्य जी जब संन्यास लेके जाने लगे तो वहां लिखा है कि मैत्रेयी ने कहा कि आप तो धन को छोड़ के जा रहे हो और मुझे आप धन दे के जाना चाहते हो। जिसको आप छोड़ के जा रहे हो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई दोष है, तो वो दोष मुझे क्यों ट्रांसफर कर रहे हो? तो वहां भाष्यकार ने लिखा है कि जो वित्तेषणा है वही पुत्रेषणा है और जो पुत्रेषणा है वही लोकेषणा है। पहले जब धन इकट्ठा हो जाता है तो फिर कहते हो इसका कोई भोगने वाला नहीं है, ब्याह कर लो। अब कोई भोगने वाला नहीं है, संतान पैदा कर लो। अब वो भी हो गए और फिर भी बहुत सारा पैसा है, तो बोले इसमें अपना नाम पैदा करो, लोक में कुछ ऐसा काम करो। लोकेषणा एक तरह से अच्छा है, वो बांधती तो नहीं है, और ये पुत्रेषणा और वित्तेषणा जो है ये तो मनुष्य को बांध लेती है। ये प्रहलाद जी छोटे बच्चों को उपदेश कर रहे हैं, नहीं अच्युतम प्रीणयतो वैवायासो असुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् ये सर्वथा। अगर तुम ये पूछो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो कहते नहीं बहु आयुष की जरूरत है, क्योंकि वो सबकी आत्मा है। तो आप ही समझ लो कि हम जिसके भी संपर्क में आते हैं उसकी आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान। उससे मीठा बोलो, उसकी सेवा कर सको तो करो, नारायण, परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। और चौथे अध्याय में गीता में जो यज्ञ बताए हैं, तीसरे में तो बताया कि यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसके लिए यदि उसके अलावा यदि हम कुछ करते हैं तो वो बंधन का हेतु है। हम भाष्यकार में यज्ञ का अर्थ यज्ञो वही विष्णु, ये माने भगवान के लिए जो हम यज्ञ करते हैं उससे बंधन नहीं होता। तो कैसे कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बताया। करने वाला भी ब्रह्म है, जिसके लिए कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, जो हमने आहुति उसके लिए डाली वो भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है। तो ये सब ब्रह्म ही है, ऐसा भाव करो। अब लोगों ने क्या किया है कि महात्मा लोग चूंकि भोजन के समय इसको बोलते हैं तो बस वो भी उन्होंने भी याद कर दिया है
लेकिन वो तो एक यज्ञ बताया है कि जीवन में इस यज्ञ को धारण करो तो आपको कोई बंधन नहीं होगा, सब कुछ परमात्मा के लिए है। तो इसमें बच्चों ने कहा कि प्रहलाद, ये इतनी बड़ी बड़ी बात तुमने कहाँ से सीख ली? तुम तो हमारे बराबर के ही हो, हमारे को तो किसी ने बताया नहीं, तुमको कहाँ से मिला? बोले भाई इसका एक रहस्य है। मेरे पिताजी जब तपस्या करने गए थे तो मैं माता के गर्भ में था, तो देवताओं ने चढ़ाई कर दी और वो विजय प्राप्त करके मेरी माँ को बंदी बना कर ले गए इंद्र। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, नहीं तुम इसको क्यों ले जा रहे हो? बोले ये हमारे शत्रु की पत्नी है, इसके पेट में शत्रु का बीज है, तो जब ये बीज पैदा होगा तो हमको मारेगा। तो जब ये बीज पैदा हो जाएगा तो हम उसको भी मार देंगे, इसे छोड़ देंगे आपके कहने से। बोले तुम इसके बच्चे को नहीं मार सकते हो, क्योंकि इसके गर्भ में भगवान का भक्त है। अब वो इंद्र डर गया, उसने वो छोड़ दिया मेरी माता को। नारद जी ने कहा, बेटी तुम रो मत, तुम मेरे आश्रम पर रहो जब तक तुम्हारे पति नहीं आ जाते लौट करके, फिर तुम चली जाओ। तो वहाँ आश्रम पर रोजाना नारद जी मेरी माँ को ये सब बातें सुनाते थे और मैं गर्भ में सुनता था। तो वही संस्कार मेरे चित्त में भरा हुआ है। ये दो ही उदाहरण मिलते हैं, एक अभिमन्यु का और एक प्रहलाद जी का। और अब तो गर्भ में जब गर्भवती होती है महिलाएं तो टीवी सीरियल जिंदाबाद, और उसमें सास भी कभी बहू थी उसने उसको तलाक दे दिया, उसने उसको तलाक दे दिया, उसने फिर दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली। वो खुराफात सब गर्भस्थ शिशु को भी प्राप्त होते हैं, क्या कर। अरे भैया बता जरा, और नारद जी ने क्या बताया? तो अब ये शुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश जो उन्होंने दिया था वो बताते हैं। ये दो श्लोक जो है त्वम पदार्थ के शोधन के लिए है। माने आत्मा को हम कैसे मैं को कैसे शुद्ध करें कि ये आत्मा के रूप से इसकी उपलब्धि है। जन्माद्या षड्वे भावा द्रष्टा देहस्य नात्मनः फलानाम इव वृक्षस्य कालेन ईश्वर मूर्तिना। कहते हैं ये जन्म आदि, जन्मना जायते, अस्ति होना, वर्धते फिर बढ़ना, फिर विपरिणमते फिर परिणाम को प्राप्त होना, फिर अपक्षीयते फिर क्षय को प्राप्त होना, फिर सीताराम होना। तो ये 6 चीजें शरीर के साथ लगी हुई हैं।
ये षड्भाव विकार जो है ये देह के हैं, इस देह के दृष्टा आत्मा के नहीं है। माने सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि ये शरीर दृश्य है और मैं इसका दृष्टा, देखने वाला। जो दृष्टा होता है वो दृश्य से अलग होता है, लेकिन जो दृश्य होता है वो दृष्टा से अलग नहीं होता। सपने में भी तो आप अलग सारे दृश्य देखते हो, लेकिन वो दृष्टा से अलग नहीं है। ऐसे ये जागृत में प्रपंच जितनी भी चीजें हैं, ये सब मैं देख रहा हूँ, तो इनसे मैं अलग हूँ। लेकिन अगर मैं ही ना हूँ तो इनको देखेगा कौन? तो ये मेरे से अलग नहीं है, लेकिन मैं तो देखने वाला अलग ही हूँ। रात को सो जाता हूँ तो कुछ नहीं मालूम पड़ता, लेकिन सुषुप्ति में मैं तो रहता हूँ। आत्मा नित्यो अव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रया अविक्रिय स्वदृग् हेतु व्यापको असंगी अनावृतः एतद्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षण ही परैः अहम मम इति असद्भावं देहादं मोहजं त्यजेत्। ये 12 लक्षण जो है आत्मा के विचार करने चाहिए। ये मैं नित्य हूँ, नित्य माने हमेशा रहने वाला हूँ, एक तो ये अर्थ होता है। और नित्य भी कई तरीके का होता है, एक तो नित्य भी हो, सत्य भी हो और नित्य भी हो। और काल जैसे है समय, वो नित्य तो है लेकिन सत्य नहीं है, क्योंकि जब सृष्टि खत्म हो जाती है, प्रलय हो जाती है, तब भी काल रहता है ना रहे, लेकिन वो कोई वस्तु ही नहीं है। अव्यय अविनाशी है, शुद्ध चैतन्य के अलावा उसमें और कुछ नहीं है। वो आनंद भी नहीं है क्या? आनंद की मीमांसा इन 12 लक्षणों में नहीं है। ये तो त्वम पदार्थ का विवेक है ना। आनंद की मीमांसा तो तत्पदार्थ के विवेक में होती है। भागवत का जो अप्रोच है वो तत् से तत्त्वम की ओर आने का है, और जो वेदांत के ग्रंथ हैं उनमें त्वम से तत् की तरफ चलने का है। तो फल तो दोनों का एक ही होगा, चाहे मैं से ब्रह्म की तरफ चलो और चाहे ब्रह्म से मैं की तरफ आओ, आखिर में दोनों मैं और ब्रह्म एक ही होने हैं। लेकिन इसमें एक में खतरा है, एक में खतरा नहीं है। ब्रह्म से जब हम मैं की तरफ चलते हैं तो अहंकार नहीं बढ़ता, और मैं से जब ब्रह्म की तरफ चलते हैं तो अहंकार बढ़ता है ना, क्योंकि मैं जो है वो पूरी तरह से विगलित नहीं होता। तो ये आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ है और शरीर आदि का आश्रय है, और अविकारी है, और स्वयं प्रकाश है, और सबका कारण है, और व्यापक है, और असंग है, और हाजिर हजूर है। ये 12 लक्षण आत्मा के हैं। इन लक्षणों को यदि कोई आदमी जान ले, अपने में घटा ले, तो वो देह के मोह से हट जाता है। अब तत्पदार्थ का विवेक करते हैं। अष्टौ प्रकृतया प्रोक्ता त्रय एव हि तद्गुणाः विकाराः षोडशाचार्यै पुमान् एक समन्वयात्
देहस्तु सर्वसंघातो जगत तस्तुरित दुधा अत्रैव प्रज्ञा पुरुषो नेति नेति त्यजनो अन्वय व्यतिरेकेण विवेकेन शतात्मना सर्गस्थान समाम्नायै विमृश सत्वरई। कहते हैं 8 तो प्रकृतियां हैं, माया का स्वरूप बता रहे हैं। 8 तो प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी? भूमि रापो नलो वायु खंड मनो बुद्धि रेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो अष्टधा मूर्ति भगवान माता जी की सब जगह बताई गई है, ये प्रकृति के प्रतीक है। और त्रय एव ही तद्गुणा, उस प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और विकारा षोडशाचार्य, और उसमें 16 विकार है। कौन कौन से? इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा, 10 इंद्रियां और 5 विषय और एक मन। पुमान एक समन्वया, और पुरुष एक ही है, वो अनेक नहीं है। इस प्रकार से ये 24 तत्वों का मतलब यहाँ सांख्य के अनुसार विवेक किया है। इन 24 तत्वों से ये सारा देह है, चलते फिरते हैं, चाबी भरी हुई है इसमें सब, कंप्यूटराइज्ड है। ये जो इसमें सूक्ष्म शरीर है ना, इस स्थूल शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है, वो आजकल क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर है। उसी में प्रारब्ध है, उसी में ज्ञान है, उसी में अज्ञान है, सब कुछ सुख है दुख है। और कारण शरीर जो है वो तो सूक्ष्म शरीर के साथ ही साथ रहता है, अलग नहीं रहता। कारण शरीर का कोई स्थान नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर में ही प्रविष्ट रहता है। कार्य से कारण अलग नहीं रह सकता। अगर कार्य है तो उसका वही कारण होगा। और कार्य के बिना कारण रह सकता है। जैसे स्थूल शरीर चला गया तो इसका कारण जो सूक्ष्म शरीर है वो तो रहेगा, और सूक्ष्म शरीर चला जाएगा, इसका कारण जो अज्ञान है वो रहेगा। अज्ञान में निवृत्त हो जाएगा तो जय जय सीताराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं बुद्धि की है, आत्मा की नहीं है। आप जग रहे हो कि सो रहे हो? बोलो। जग रहे हो ना? कैसे मालूम जग रहे हो? बोले मैं अपने आप को भी देख रहा हूँ और सबको देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। क्या देखो, और जिनकी समझ में नहीं आ रहा होगा वो उनको झोंके भी आ रहे होंगे, तो वो जागृत में भी स्वप्न लोग में पहुंच जाएंगे, सो जाएंगे ना। तो जागृत माने जागृत है, सारी इंद्रियां मन बुद्धि सब जब चौकन्ने रहते हैं। तो वहाँ मांडूक में बताया कि बुद्धि जब बहिष्प्रज्ञ होती है तब जागृत अवस्था में। बुद्धि बाहर की तरफ देखे, शरीर से बाहर की तरफ देखे तो जागृत, तो भीतर की तरफ देखे तो सब बिल्कुल सिकुड़ जाए, न बाहर देखे न भीतर देखे तो सुषुप्ति। और सत्वगुण की अधिकता हो जाए तो समाधि। और क्या कहा कि एष सर्वेश्वर, यही जो प्राज्ञ सुषुप्ति में शेष रहता है। अगर सुषुप्ति की उपाधि को आप अपनी उपाधि ना मानो, क्योंकि वो अपना मानने का कुछ मतलब ही नहीं है।
तो वो ईश्वर ही है। वहाँ रोजाना आप ईश्वर के शरण में चले जाते हैं, लेकिन कहते भगवान हमें नहीं मिले, भगवान हमें नहीं मिले। अब भगवान मान लो यहाँ आ जाए आदमी का रूप रख के, फिर भी तो यही तो कहेंगे ना कि भगवान नहीं मिले। और कोई मान लो विष्णु भगवान को भगवान मानता हो, तो चार हाथ पैर के हो करके यहाँ आ जाए, बोले हाँ हमको दर्शन हो गया। तुलसीदास जी ने क्या कहा कि स्वप्न में भी जो हरि गौर बसाओ, तो फिर हो सो कहो सब। इस रामायण में मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो सब सच हो जाएगा यदि किसी को सपने में भी शिव पार्वती का साक्षात्कार हो जाए। अब स्वप्न में हो गया तो उसे दर्शन मानोगे क्या? वो तो जैसी जागृत है ऐसे ही स्वप्न है। मुक्त पुरुष के लिए जागृत भी स्वप्नवत मिथ्या है। तो बहुत सारा ज्ञान दिया, जिनको विशेष जानना हो वो इस 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 7वें अध्याय में ये सब लिखा हुआ है। 55 श्लोक है, पूरा वेदांत इसके अंदर आ जाता है। अब तो हिरण्यकशिपु को जब मालूम पड़ा कि इसने तो सारा स्कूल ही खराब कर दिया, सब बच्चे जो है भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, कोई पढ़ता ही नहीं है नारायण, तो उन्होंने कहा इसको मैं ही मारूंगा। तो वो सभा में ले आए और ला करके कहा कि बता तेरा भगवान कहाँ? उनका मेरा भगवान तो सब जगह है, तो किसके बलबूते पर तू इतना आकड़ता है? किसका बल है तेरे? न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम परे परे में स्थिर जंगमाय ब्रह्मादयो ये नवशम प्रणीता। मेरा ही बल नहीं है, आपका भी उसी वही बल है। और संसार में जितने भी बलवान हैं सबका बल उसी का है। और आप कहते हो कि बता तेरा भगवान कहाँ है? तो मेरे लिए तो सब भगवान ही है, सब में भगवान का दर्शन करता हूँ। बोले इस खंबे में भी है क्या? कि हाँ इस खंबे में। तो लकड़ी का खंबा था, तो वो सिंहासन से अपने से उठ के और एक घूसा मारा उसको। बोले देखता हूँ तेरा भगवान तुझे कैसे बचा। सोई तड़तड़ा करके नारायण आवाज हुई और उसमें से भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। नृसिंह माने आदमी और शेर, न वो आदमी थे न वो शेर थे। आधा हिस्सा आदमी का था, आधा हिस्सा शेर का था। बोले ऐसा क्यों? कि ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था कि न आदमी से मरे और न किसी पशु से मरे। तो चलो आधा हिस्सा आदमी का बना लिया, आधा हिस्सा शेर का बना लिया। फिर बोले किसी के हथियार से न बने, तो बोले नाखून तो है। तो बोले न दिन में मरे न रात में मरे। तो जब संध्या सूरज छिपने का टाइम हुआ तो न वो दिन है न वो रात है, न घर में बाहर मरे न भीतर मरे। तो उसको उठा के चौखट पर बैठ गए और अपना गोदी में लिटा के नारायण पेट फाड़ दिया।
उसकी तो सीताराम हो गई। यहाँ एक श्लोक बहुत बढ़िया लिखा है व्यासजी ने कि भगवान खंबे से क्यों प्रकट हुए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता अति अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। अपना सेवक जो प्रहलाद था उसने चूंकि कह दिया कि इस खंबे में भी है, इसलिए उसकी सच बात को सच करने के लिए खंबे से प्रकट हुआ। और उसने कह दिया कि सब में व्याप्त है, तो ये भी सिद्ध हो गया कि खंबे में भी है। और ऐसा रूप बनाया तो वो तो मैंने बता ही दिया कि ब्रह्मा जी की बात को सच करने के लिए। अब तो भगवान इतने नाराज थे उस समय कि किसी भी देवी देवता की हिम्मत नहीं हुई कि आके उनको मनावे। महाराज शांत होइए, अब तो मर गया ना। लक्ष्मी जी से कहा कि तुम्हारे पति है, तुमसे तो मन जाएंगे हो, तुम जाओ। तो लक्ष्मी तो थोड़ी दूर तो गई, और फिर देखा जब उनका रूप भयंकर, तो बोले ना बाबा मैं नहीं जाती। वो पति हैं, कभी उनका मन आ गया कि इसको मेरे अपने हृदय से लगा लूं, तो वो तो उनके नाखून मेरे सारे शरीर में घुस जाएंगे, मैं नहीं जाती। वो भी लौट आई। तब फिर महात्माओं ने कहा कि जिसकी वजह से नाराजगी है उसी को भेजो। प्रहलाद को इतना कष्ट दिया था, इस वजह से वो नाराज थे, तो प्रहलाद को ही भेजो। प्रहलाद गए, जाकर के चुपचाप खड़े हो गए। जैसे घरों में पिता नाराज हो जाए, मान लो बच्चे पे, छोटे पे, तो बच्चा क्या करता है, माँ के पास जाके खड़ा हो जाता है। माँ से कहते आ जाए, नहीं तो तुम ऐसे ही करते रहो तुम। अरे कभी तो प्यार से बोला करो, उल्टे और बाप को डांट देंगे। तो पहुंच गए ना प्रहलाद जी, और इतनी बड़ी स्तुति की है कि अगर कोई विद्वान हो तो 43 श्लोक खासकर सुना दो महाराज, खासकर सुना दो एक आध। हाँ भी टाइम तो है। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितं पुरुषगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। कहते हैं कि जितने देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, इनकी बुद्धि निरंतर सत्वगुण में स्थित रहती है, फिर भी वो आपको अपने स्तुतियों से संतुष्ट नहीं कर सकते। तो मैं तो असुर जाति में पैदा हुआ हूँ, मेरे कहने से आप पता नहीं संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे। अपनी दैन्य बता रहे हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से आप पूर्ण हैं। आपको किसी की पूजा ग्रहण करने की जरूरत क्या है? वो तो ग्रहण इसलिए कर लेते हो क्योंकि भक्तों पर कृपा करते हो। जैसे बड़े बड़े महात्मा जो होते हैं ना, उड़िया बाबा जी महाराज के बारे में ऐसा सुना है कि मतलब सही बात सुनी है कि
कोई आया और उनका बाबा शरबत पी लो। ला बेटा, शरबत पी लिया। तभी फिर दूसरा भगत आ गया, बाबा मैं तो चाय लाया आपके लिए, पिला, चाय दे दे। ठंडा शरबत पिया, उसके ऊपर ठंडा शरबत पी लिया, वो चाय पी ली। उसके बाद तीसरा भगत आ गया, बोले मैं तो ये चीज लाया कि हाँ हाँ लिया लिया लिया। मतलब वो कभी किसी को ना करते ही नहीं थे। तो महाराज जी जैसे जो उनके मुंह लगे शिष्य थे, उन्होंने कहा बाबा आपको ये भुगतना पड़ेगा आपके शरीर में। अरे वो शरीर तो वैसे भी विनाशी ही है, जो प्रेम देता है उसका, उसके प्रेम का प्रतिदान कुछ नहीं हो सकता। अगर साल भर पीछे चला जो जाने वाला है, मान लो 6 महीने पहले चला गया, तो क्या फर्क पड़ता है। जिसको कुछ करना शेष हो वो तो सोचता है कि और जिंदा रहे और जिंदा रहे ना रहे। तो कह रहे हैं कि आपको तो कोई जरूरत नहीं है कि कोई हमारी स्तुति करे या कुछ कोई हमको चढ़ावे, लेकिन भक्तों को संतोष होता है, इसलिए आप ये सब स्वीकार कर लेते हो। भगवान मैं भयभीत हूं केवल इसलिए कि संसार चक्र में मैं कहीं फिस न जाऊं। मैं अपने कर्म पाश से बंधकर इस भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूं। आप प्रसन्न होइए प्रभु, आप कब मुझे अपने चरण कमलों में बुलाएंगे। ये माया सबको ईख के समान फेर रही, लेकिन आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं। ये समझ लो हमारे आपके लिए उपदेश है। हम कहते तो हैं माया बड़ी है, माया बड़ी है, अविद्या हमको खाए जा रही है। अरे आप माया के मायाधीश हो और अविद्या आप में 3 काल में नहीं है। इस बात को हम भूल जाते हैं। दैन्य जो आ जाता है वो देह को लेकर के आता है। अब हम चल नहीं सकते, हम खा नहीं सकते, तो बहुत चल लिए बहुत खा लिया, क्या हुआ। और जितने चल फिर सकते हैं वैसे चलो। अब मेरे से महेंद्र जी कहते हैं कि तुम बेकार बाहर जाते हो, वो तो समझते हैं मैं पैसे के लिए बाहर जाता हूँ। मैं उनके पैसे के लिए बाहर नहीं जाता हूँ। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, चाहे जहाँ रहूँ या कहीं भी रहूँ, भगवत चर्चा होती रहे, उसमें मैं अपने को कृतकृत्य मानता हूँ। पैसा तो भगवान ने दे रखा है, पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कह रहे ना आपको जरूरत तो नहीं है, लेकिन भक्तों के मन के हिसाब से होता है। ये संसार एक अंधेरा कुआं है, मैं तो उसमें गिरने जा रहा था, परंतु देवऋषि नारद ने मुझे बचा लिया। मैं आपके भक्तजनों की सेवा फिर कैसे छोड़ सकता हूँ। दैते गुणान गुणनो महाददो ये सर्वे मना प्रवृत्तया सदेव वर्त्या आद्यंतवंत मुर्गाय विदन्ते हित्वा
एवं विमृश्य श्रुतियो विरमन्ति शब्दात्। ये बृहदारण्यक की श्रुति अध्याय। कहते हैं सत्वादि गुण और उनके परिणाम महतत्व आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब आदि अंत वाले हैं और आप अनादि और अनंत हैं। ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। अब ये षडंग सेवा बताते हैं। वैसे तो नवदा भक्ति बताई, लेकिन 9 का 6 में संक्षेप करते हैं। नमस्कार, स्तुति, समर्पण, पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। माने श्रवण करो और चिंतन करो और कर्मों का समर्पण करो, स्तुति करो, नमस्कार करो, पूजा करो। ये षडंग भक्ति या प्रहलाद जी ने बताई है। भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि प्रहलाद वर मांगो। बोले प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आपने सोचा होगा कि मेरे मन में कोई कामना है तो मैं मांगूंगा, और मैं कहूं कि मैं नहीं मांगू तो मैं इसमें अपना बड़प्पन प्रदर्शित करता हूं, इसलिए मांगता तो हूं, मगर मांगता क्या हूं कि मेरे मन में से मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि जिह जाचत जाचकता जर जाए, जिह जाचत जाचकता जर जाए। ऐसा मांगो कि मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। बोले अच्छा फिर कुछ और मांग ले भाई, वो तो तेरे में है ही नहीं पहले से, कुछ और मांग ले कि मेरे पिताजी की दुर्गति ना हो, उन्होंने आपका बहुत विरोध किया। बोले अरे जिसके तेरे जैसा बेटा हो गया उसकी कहीं दुर्गति होगी? उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। 21 पीढ़ी कौन सी? 7 पीढ़ी उसकी स्वयं की और 7 पीढ़ी पिता की तरफ की पहली और 7 पीढ़ी माँ की तरफ की पहली। 21 पीढ़ी में अगर एक भी भगवत भक्त हो गया तो वो सब तर जाएगा। अब इसको आप अर्थवाद मान लो तो माता पिता तो तर ही जाएंगे। जैसे ध्रुव के प्रसंग में भी आपने देखा, ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिया, माता अपने आप चली गई। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें तो कुछ इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है। कि क्या है? कि तुम राजगद्दी में बैठ जाओ। कि मैं नहीं बैठूंगा, ये राजगद्दी मेरे पिताजी की है और वो ऐसे थे, कहीं उनका कोई अंश मेरे में आ गया तो बड़ी फजीहत होगी। तो उन्होंने कहा मैं इसीलिए तो इस गद्दी पे आके बैठ गया हूँ। अब ये गद्दी तुम्हारे पिता की नहीं रही, अब ये गद्दी मेरी हो गई, मेरी गद्दी पे बैठ जाओ। तब वो राज्य किया उन्होंने और उसके बाद में फिर वो पाताल लोक चले गए। इस प्रकार से ये प्रहलाद जी का प्रसंग यहाँ संपूर्ण होता है। इसके बाद नारद जी ने युधिष्ठिर को मानवीय वासना और कर्म वासना के अंतर्गत वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा दी। अब वो भी इतने विशद है और उसको पढ़ कर कोई करता तो कुछ है नहीं, फिर भी जिनको चाहिए वो पढ़ लें। एक बात इसमें ये बात समझने की है
कि जाति और वर्ण इनमें अंतर करना चाहिए। जाति माने इस शरीर का जन्म जहाँ हुआ है वो तो परमानेंट जाति है। मान लो हमारे पिता ब्राह्मण है, माता ब्राह्मणी है, तो हमारी जाति जो है ब्राह्मण की। लेकिन वर्ण हमारा क्या है? वर्ण माने वर्णनात् वर्ण। हम चाहते क्या है? चाहत हमारी क्या है? बोले पिताजी पूजन कराते कराते चले गए, हम भी पूजन करावे। अरे हमारी रुचि नहीं है पूजन कराने में, हमारी रुचि तो विद्याध्ययन में है। तो तुम विद्याध्ययन करो। माने वो वर्ण जो होता है, जैसे उस दिन भी मैंने बताया था, 18वें अध्याय में भगवान ने कहा कि ब्रह्म कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, क्षात्र कर्म स्वभावजम, शूद्र कर्म स्वभावजम। ये सब स्वभाव से उत्पन्न कर्म है उसके। तो स्वभाव से उत्पन्न कर्म जो है उनके अनुसार यदि आप कर्म करते हो तो जाति आपकी कोई भी हो, जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे तो अभिमान ही बढ़ता है और कुछ नहीं बढ़ता। तो ये वर्णाश्रम धर्म 5 अध्यायों में है। अब हम शाम को तो 8वां स्कंद शुरू करेंगे, क्योंकि कल शाम को भगवान कृष्ण का जन्म करना है। आज 18 तारीख है ना, तो 19 तारीख के शाम को भगवान कृष्ण का जन्म करें। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। वो याद है आप लोगों को नमामि श्मीशान? तो जिनको याद हो वो बोले, अपने साथ साथ बोलते चले। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिमीचारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्वयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं। जराजन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ओम नारायण नारायण नारायण।
चलो भाई, चलो चलो चलो।